एक छोटे से शहर में राधा नाम की एक लड़की की शादी हुई। शादी के बाद वह अपने ससुराल आ गई। राधा बहुत समझदार और संस्कारी थी। वह घर का हर काम करती थी और सबका सम्मान भी करती थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा चुभती थी। जब भी राधा कहती, माँ जी, मैं 2 दिन के लिए मायके होकर आ जाऊं, तो घर का माहौल बदल जाता था। सास और ससुर का चेहरा उतर जाता और ससुराल वाले कहने लगते, हर बार मायके जाने की क्या जरूरत है, अब यही तुम्हारा घर है। अगर राधा ज्यादा जिद करती तो घर में कलेश शुरू हो जाता। इसीलिए वह चुप हो जाती और अपने मन की इच्छा दबा लेती। लेकिन एक दिन ससुराल में कुछ ऐसा हुआ जिसने राधा के दिल को और भी ज्यादा दुख दिया। उनकी ननंद यानी कि सास की बेटी अपने मायके आई तो घर में खुशियों का माहौल बन गया। सास ने उसे प्यार से गले लगाया, उसके लिए खाना बनाया और कहा, बेटा, ये भी तुम्हारा घर है, जब मन करे तो आ जाया करो, अगर मायके नहीं आओगी तो कहाँ जाओगी। ये सब सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं भी किसी की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरा भी मन नहीं करता अपने माँ बाप से मिलने का? जब भी ननंद मायके आती है, राधा के दिल में एक दर्द उठता है। वो सोचती, जिस तरह इनकी बेटियों को यहाँ आने का हक है, क्या मुझे अपने मायके जाने का हक नहीं है? राधा कभी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसका मन चुपचाप रोता रहता। पर ऊपर वाला सब देखता है। आज तुम्हारी बहू रो रही है, कल आप भी रोओगे, क्योंकि कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। पर पता नहीं लोग कब समझेंगे। हर बहू भी किसी माँ बाप की बेटी होती है। उसे भी अपने मायके की याद आती है। उसे भी कभी कभी अपने माँ बाप के पास बैठकर बात करने का मन करता है। जिस तरह अपनी बेटी को मायके आने का हक देते हो, उसी तरह घर की बहू को भी उसके मायके जाने का पूरा हक देना चाहिए, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी होती है, सिर्फ किसी के घर की जिम्मेदारी नहीं होती है। If you like my content, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon to stay updated.